मंडे की बात है। हाँ भाई किसी यस संडे को मुझे बात करना 5 दिन जैसे कोई बात नहीं क्या बोल रहे कल तो जो बन गया था स्लीप में जाना हां भाई राउंड ओके काम नहीं काम है सेंटर काम ले जाना यार उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा ये कितने घंटे हम बैठे साथ बोले सुबह आकर 1 घंटे 5:30 तो 10 बजे के बाद ही करता सर इसमें डाटा अपलोड कर रहा था, हो नहीं रहा। क्या चीज? डेटा अपलोड नहीं हो रहा था टेबल में 3-4 डेटा अपलोड नहीं हो रहा 3-4 ना, एक ट्रेन इन का नहीं हो रहा, इसमें एक स्टे का नहीं हो रहा। क्या दिखा रहा है? 0 रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। अभी तो प्राइमरी की लगाई नहीं है मैंने तो पहले नॉर्मल ही बनाया डेटा, तो प्राइमरी की लगानी है तब भी दिखा रहा है। करके दिखाओ। हाँ दिखाओ। मैंने आवाज ये ऑन बुल का नहीं हो रहा। बेबी ये हो गया। अभी 0 रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, यहाँ पर 0 रिकॉर्ड मोड दिखा रहा है। Okay, import the file SQLS table also has been used. 0 record imported. Already अरे टेबल, आप टेबल पे क्लिक करें, डेटाबेस पे एक बार क्लिक करो। टेबल है मतलब वांसु आया, सबको फॉरवर्ड कर दो। हाँ कर दो, ग्रुप मत भेजना इन्हीं लोगों को। फिर इसमें क्या है, कुछ एसक्यूएल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ आंसर्स भी होंगे जो इंटरव्यू में ज्यादातर पूछे जाते हैं। हेलो हाँ हाँ हाँ, आप डेटाबेस पे क्लिक करो। इस पे ना ना ना, टेबल वाले, इधर वाले में, स्कीमा में। हाँ डेटा पे तो रख लीजिए। हॉस्पिटल पे हाँ क्लिक करो, राइट क्लिक करो। करा हुआ है। अब यहाँ से करो टेबल। हाँ ओके, ऑन कॉल वाला ही है। ड्रॉप तो हो रहा है, पर यहाँ पर 0 रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है। बैक करना, बैक करो। रुक जाओ। जो टेबल बनाया उसके अंदर ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट कर दो, तो ओवर ड्रॉप हो जाएगा जो मैंने बनाया हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, 1 मिनट। अरे बैक करना, इतनी फास्ट क्यों? नीचे जाना इसके, बैक पूरा बाहर आ जाऊं क्या? नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट हाँ नीचे आओ। ओके ठीक है, 1 मिनट। ब्लॉक फ्लोर डिस्ट कॉलम ब्लॉक, चलो ठीक है। नेक्स्ट फिनिश। 0 रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है ना। 1 मिनट रुको, फिनिश करो। कर दिया ठीक है, अभी टेबल को रन करके देखो जरा। ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है। ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा ना, तो टेबल क्रिएट। तो पहले ड्रॉप कर देता हूं ये टेबल, पहले बाद ड्रॉप में क्रिएट कर दूं। ठीक है ठीक है। एक सेकंड ऑन कॉल ना, यहां से ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, अब आप करके एक बार देखो।
आराम से करना, रुक जाओ, ठीक है। ड्रॉ बढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं, ओके नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर देखो फील्ड के नाम लिखे, बैक करना, पास नहीं करना भाई। जहां पर ये डिटेक्टेड फ्रॉम फॉर्मेट CSV पे आगे सिंबल बना है ना स्क्रू का, उस पे क्लिक करो। ये स्क्रू का, हाँ हाँ जी। ओके, देखो तुम्हारा क्या लिखा फर्स्ट कॉलम में, क्या लिखा, सोर्स एंड कॉलम और फील्ड टाइप, ये चेक करो सही है। अब मैंने ड्रॉप ही कर दिया वहाँ, अब वो खोलना पड़ेगा ना, फिर ऐसी फाइल खोलनी पड़ेगी। अरे चेक करके देख लो ना एक बार यहीं से ही। यहाँ से चेक करूँ? तुम्हारे समझ में क्या है, पहले क्या लिखा, आईडी नर्स लिखा, क्या लिखा है? नर्स लिखा हुआ है खाली, आई इज अलग ही कॉलम बना हुआ है। ब्लॉक फ्लोर इंटीजर हो गया, ब्लॉक कोड इंटीजर हो गया, ऑन कॉल स्टार्ट टेक्स्ट हो गया, ऑन कॉल एंड मतलब कब से स्टार्ट। ओके नेक्स्ट कर दो, इंपोर्ट करो, कंटिन्यू करो, अब हो गया। ओके करो। तो अब इसको ओके अब इसको चला दूं? चलाओ, तो पूरा चला, फ्लोर हाफ में चला रहे भाई। पूरा ही चला रहा हूँ, अब तो ऑलरेडी एक्सेस बता रहा है ना। तुम्हारी तो ऑलरेडी टेबल क्रिएट हो गई ना, फिर से क्यों क्रिएट कर रहे हो उस टेबल को? तो फिर जो डेटा अपलोड करना है उसमें दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, अपलोड क्यों करवा डेस्क कॉल ऑन करो, है? डेस्क ऑन कॉल करो, ठीक है। इतने आपके कॉलम हो गए, लिखो सेलेक्ट, इसको शो कराओ पूरी इस टेबल के अंदर डेटा जितने भी रखे हैं, कैसे लिखोगे? सेलेक्ट फ्रॉम हॉस्पिटल बनाना आएगा ना? हॉस्पिटल आएगा कि ऑन कॉल आएगा? कॉल। डेटाबेस यूज कर रहे हैं ये वाला? हाँ ओके हाँ ठीक। हो गया। हाँ। अब ऐसे सारा कर दो जो 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 ड्रॉप नहीं हो रही, जो होनी जो मतलब हो नहीं रही, जीरो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहे हैं। ऐसे देखो वहां पर क्या लिखा था, क्रिएट टेबल, ठीक है दिस, तो मतलब वो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट टेबल क्रिएट ही कर देता है। अच्छा हाँ ठीक। अब इसमें ऑर्डर करके फौरन ही लगा सकता हूँ ना? क्या चीज? ऑर्डर करके फौरन ही लग सकते हैं ना? लगा लो। ठीक है। हो गया जी सर। ओके। चलो एक टेबल क्रिएट करते हैं। आशीष, आशीष सर स्क्रीन शेयर है मेरी? नहीं है, अभी शेयर हो? अब आ रही है। ओके चलो, हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइंस करेंगे, ठीक है। ज्वाइंस कितना, ज्वाइंस होते कितने टाइप के होते, क्या है पहले तो? आप लोग ही ज्वाइनिंग होते जो टेबल्स वाला वो ज्वाइनिंग हमारे टेबल्स को किस तरह के लेफ्ट डेटाबेस में राइट। apply होते हैं? ओके, किस तरह के डेटाबेस में यूज किए जाते हैं? हर टाइप के डेटाबेस, मार्क माय वर्ड,
How you describe this is a relational database and unrelational database? Relational database are सॉरी डेटाबेस में फॉरेन की प्राइमरी की लगी वो उसको रिलेशन डेटाबेस कहते हैं। फॉरेन की एंड प्राइमरी की, फॉरेन की से हमारे रिलेशन मिलते हैं। ओके और जॉइन बिना फॉरेन की किस मांगी पाएगा। ओके ठीक है, क्लोज गए। और कोई? अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने क्या पढ़ा है डेटाबेस में, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। आपने कौन सा डेटाबेस पढ़ा है? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। और कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं हमारे? अगर एक कॉइन को स्पिन करेंगे तो क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है? हेड और टेल, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास दो डेटाबेस होते हैं, तो रिलेशन बनाएगा या तो रिलेशन नहीं बनाएगा। तो हमारे पास कितने तरह के डेटाबेस हो गए? दो तरह के। कौन कौन से? एक नॉन रिलेशनल, एक रिलेशनल डेटाबेस और दूसरा हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनल। हाउ वी कैन say it is a relational database. SQL is a relational database. And how many types of relational database? जैसे कि हम अगर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग हमारे कितने टाइप होते हैं, तो कंपाइलर दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड। जैसे हमारे प्रोग्रामिंग कितने हो सकती हैं? जावा में कोई करता है, कोई हमारा पाइथन करता है, कोई हमारा सी प्लस करता है, कोई पीएचपी करता है, कोई डॉट करता है, ठीक है। किसी को आती है एसक्यूएल डॉट कोडिंग तो आती नहीं शायद किसी को। ये कोडिंग के नाम में एसक्यूएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं किसी रिलेशनल डेटाबेस की, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? तो तीन तरह की चीजें आती है। फर्स्ट वन इज ठीक है। तो हम कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर? ले लो, कोई चेयर ले लो। तुम्हें कैसे हो? ठीक है। हमने कहा जैसे हमारा एसक्यूएल के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसक्यूएल में होता है, एसक्यूएल तो हमारा क्या हो एक तरह से लैंग्वेज हो गई, क्वेरी लैंग्वेज। अगर हमें एसक्यूएल को इजी डिफाइन करना हुआ, हेलो हाँ जी, हेलो 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 हेलो। हाँ सुमेश, ये क्लास कितने देर पहले स्टार्ट हुआ था? अभी अभी जस्ट अभी। ओके सर। ओके ठीक है। हम कैसे एसक्यूएल इज क्या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के लिए हम क्या करते हैं? माइस्क्ल भी वर्क करते हैं। और क्या हम यही लैंग्वेज किसी और के लिए यूज कर सकते हैं? आपने पोस्ट जीआरई सुना है? नो सर। ठीक, वो भी एक तरह का डेटाबेस होता है आपका, ठीक है। एसक्यूएल वहां भी वर्क करती है। अगर आपको एसक्यूएल को समझाने के लिए दे दिया गया तो आप एसक्यूएल को इजीएस्ट वे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर डेटाबेस भाई टूल टूल फॉर रीडिंग द डेटाबेस।
नहीं, एक्चुअली एक लैंग्वेज है जो कि हमें डेटा बेस से बातें करने में हेल्प करती है। एग्जैक्टली। डेटा हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था आपका, डेटा वेयर हाउस से, वेयर हाउस क्या होता है, आपका जहां पर डेटा रखा रहता है वहां से डेटा को लाने या ले जाने के लिए बीच में कम्युनिकेशन चाहिए हमें। तो टॉक डेटाबेस, तो टॉक स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, स्टोर करते हैं। अगर हमें इंटरव्यूअर के सामने बोलना हुआ कि व्हाट इज अ स्कीमा, उसने पूछा तो हम क्या डिस्क्राइब करेंगे? इसकी इमेज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। इसकी इमेज है। हम यहाँ पर देखो निकाल दिया आपको, जो पावर एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्कीमा लिखा था और एक साइड में एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। स्कीमा होता क्या है, तो जब आप क्रिएट स्कीमा या ड्रॉप स्कीमा करते हैं तो आप क्या क्रिएट करते हैं, क्या ड्रॉप करते हैं, टेबल ड्रॉप करते हैं, ये और कुछ डेटाबेस और कुछ नहीं। आप लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, कभी सीक्वल सर्वर पढ़ना, ठीक है, जब आप लोगों की जॉब लग जाए तो मैं, ये होता है कि एसक्यूएल आपका क्या है, अगर देखो अगर आपका एसक्यूएल ये है ना, ये बॉक्स, तो सीक्वल सर्वर ये बॉक्स है, याद रखना। तो क्या अगर आपका एसक्यूएल ये बॉक्स है जो हम पढ़ रहे हैं, जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है तो एसक्यूएल पूरी तुम्हारी पूरी एसक्यूएल क्वेरी यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन सीक्वल सर्वर होता है, उसका यूज इतना अच्छा होता है कि आप लोग ना करते 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 करते, मतलब ऐसा नहीं कि अलग होता है आपका, जैसे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टॉप 3 फाइंड करने के लिए लिमिट यूज करते हैं ना हम लोग, वहां पर टॉप यूज करते हैं, ठीक है। अल्टर यहाँ तक तो वहाँ चलता है नहीं है, ठीक है। तो कंपनी किस पे काम करवाती है? हाँ, कंपनी आपको इस पे जनरली काम करवाएगी, ठीक है, लेकिन जब आपको अलग काम करेंगे, कोई एमएनसी होगी या फिर जहाँ पर बिग डेटा अमाउंट में होगा, तरह तरह का डेटा होता है कि उस कंपनियां क्या कहती हैं, मेरा डेटाबेस डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया है तो डेटाबेस को वापस लाने में कौन हेल्प करता है, ऐसा सुना होगा ना, जोक्स में मीम्स में सुना होगा ना आपने कि हाँ कोई लैपटॉप लाना, कोई फाइल डिलीट कर देता है तो बॉस उसको चिल्ला रहा होता है और मैंने तो डेटाबेस उड़ा दिया, पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखी ना आपने? नहीं देखी सर। मैं देखी, मैं बताता हूँ। एक मीम मैंने पढ़ी थी, उसमें क्या था, सपोज मैं बॉस हूँ, वैभव एक एम्प्लॉय है और हिमांशु एक एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय है, ठीक है। वैभव ने एक फाइल डिलीट कर दी है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल की डिलीट कर दी, तो मैं इससे खूब गुस्सा कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, और हिमांशु पीछे से खड़े होकर ये सोच रहा है कि मेरे को क्या बीतेगी, मैं उसको कितना डांटूंगा, ऐसी मीम थी। हाँ देखा है, देखा ये और टाइम देखा। इससे हाँ काइंड ऑफ, हाँ अब यही होता है कि उस पे ज्वाइन हो जाता है, ओके, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप एक अलग से इंजीनियर होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं, इन इंजीनियर्स को बोलते हैं डेटा कनेक्टिविटी या डेटा ऑपरेशन इंजीनियर्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जब आपका डेटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम्स कहीं आती है, ठीक है, और एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम डेटा के अंदर आती है, आपके एसक्यूएल एक्सप्लोरेट या फिर कोई क्वेरी लगाने में आती है, तो ये हेल्प करते हैं, ठीक है। सपोज आप कहाँ काम करेंगे, अभी आपके लोग कौन कौन पावर भी क्लास ले रहा है, कोई नहीं ले रहा, अच्छा ठीक है, आप ले तो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली आप पावर रीड पे जनरली आप हमेशा फाइल से डेटा ही रहेंगे, क्या तो देखा वहाँ पे कहाँ है, नहीं लैपटॉप में कुछ है, ठीक है।
आप हमेशा पावर पे ही नहीं करेंगे, आप कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, हमेशा यही पावर पे और लैपटॉप से फाइल नहीं लेंगे, हमेशा कहाँ से पिक करेंगे, कंपनी के डेटा बेस से फाइल पिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वन फाइल नहीं, यहाँ पर क्या होती है, मल्टीपल फाइल होती है आपकी, ठीक है सुमित, मल्टीपल फाइल होती है आपकी। तो इन मल्टीपल फाइल को कनेक्ट करके कैसे आएगा, सपोज कोई डेटा डिलीट हो गया उसको वापस कैसे लाएंगे, तो उसको SQL सर्वर में हम बोलते हैं SSIS एक होता है और SSRS एक होता है। ये दो टूल अलग से ही पढ़ने पड़ते हैं आपको, ठीक है। हाँ, जब ये आपको कम से कम 2-3 साल की एक्सपीरियंस हो जाता है तब इन टूल के बारे में नॉलेज होता है, तब सुनने को मिलता है। मुझे भी 2-3 साल के बाद सुनने को मिला था, ठीक है। और करने को मिलेगा सर, करने को अभी जैसे मेरा को 3 से 4 साल का हो गया एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी मैं इस पे काम ही कर रहा हूँ। ये बेसिकली आपका जब डेटा किसी कंपनी का डिलीट हो जाता है उसको वापस लाने में या फिर डेटा को और इम्प्रूव करने में इनमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगर इनको पढ़ने बैठेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अभी इनको मत छुओ, एसक्यूएल में कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई हर एक चीज का आपको याद रहेगी, भूलोगे, बेशक भूलोगे। ओके, मैं पूछ रहा था कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग। मैं पूछ रहा था आपसे, पूछा कि आपने कैसा डेटाबेस पढ़ा है, आपने बोला रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा है, ठीक है। एसक्यूएल पढ़ा है, तो व्हाट इज द एसक्यूएल, एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डेटाबेस। आप यही बोलेंगे एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्हिच इज हेल्प टू which is help to क्या बोलेंगे, communicate with the database या फिर interact with the database, ठीक है। it is a relational database, आप इतनी डिफिनेशन बोलेंगे। देन वो इंटरव्यूअर आपसे कहते हैं ना कि आप सुमित सर पीडीएफ, ठीक है, कहते हैं ना कि आप इंटरव्यूअर को ऐसे ही क्वेश्चंस बोल आंसर दो कि आपको उसको कुछ नहीं मालूम होता है। इवन मैं कभी कभी इंटरव्यू लेता था लास्ट कंपनी में, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या पूछना है, मैं बिंदास होके जाता था, फिर वो खुद ही बोलता था कि हाँ ये है ये है ये है, ठीक है। और उसी के आंसर से मैं क्वेश्चन पूछता था। ये रियलिटी है, आज के इंटरव्यू में रेडी करते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इतना अच्छे से आंसर दो उनको कि आपके क्वेश्चन से आंसर नहीं क्वेश्चन पूछे। जैसे आपने बोला कि एसक्यूएल मैंने पढ़ी है, एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ा है, एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्हिच इज कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, ठीक है। कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, देन इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा डेटाबेस के बारे में, व्हाट इज द रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। द रिलेशनल डेटाबेस it is the meaning, it is a communicate connected with the multiple table or single table। आपके क्या ज्वाइंस भी यही करते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं तो इनके बीच कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर किसी ना किसी तरह से ये कनेक्ट होते हैं मल्टीपल टेबल से, यही हमारा क्या होते हैं, ज्वाइंस होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर ज्वाइंस पढ़ते हैं और किसी टेबल में ज्वाइंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मैं कह रहा था, तो आप क्या बोलेंगे, जहां पर हमारा एक टेबल मल्टीपल टेबल से कनेक्टेड रहेगी और बीच में कोई एक की पॉइंट अवेलेबल रहती है, इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। जहां पर हमारा डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम्स में स्टोर होता है, ठीक है। मीन सेल्स में स्टोर होता है। आपने स्टार्टिंग में सेल्स भी पढ़े होंगे, कॉलम भी पढ़े होंगे, रो भी पढ़े होंगे, है ना, स्कीमा भी पढ़ा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट इज द स्कीमा। Schema is a collection of all the database which is created in your laptop and local system, local host। इसका आप लोग अगर इन फ्यूचर जाओगे आप लोग तो सबसे पहले पूछता है कि what is the port number of your SQL default। बेसिकली क्वेश्चन ये बनता है what is the default port number of SQL, ठीक है। What is the default port number of the SQL। क्या किसी ने कोई कम्युनिकेट करते हुए देखा है इसका डिफॉल्ट नंबर, डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, 3306। हाँ एग्जैक्टली 3306 SQL is the default port number।
लोकल होस्ट, हाँ ये लोकल होस्ट होता है, ठीक है। और इसी को बोल दो लोकल होस्ट बोल दो, ठीक है। जब आपका डिफॉल्ट होगा ये, क्या आपने दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, आपका क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 05 पे काम कर दिया, अगर मेरा नहीं करता तो मैं 05 कर देता हूँ, उसने किसका नहीं करना था, उस दिन ये सर्वर डाउन हो गया था, सर्वर खुल जाता है, ठीक है। इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 1.27.0.0.01, ऐसे कुछ होता है। आप ओपन करो, एसक्यूएल ओपन करो, देखो एसक्यूएल जब आप होम टैब पे जाओगे, ओपन करोगे एसक्यूएल को स्टार्टिंग में, तो आपका लोकल होस्ट सिस्टम लिखा होगा, ठीक है। और जहां पर स्क्रू ड्राइवर बना है वहां पर क्लिक करो एक बार सारे लोग, ठीक है। 127 सर, क्या वहां पर लिख रहा है, क्या लिखा है ये 127.0.0.01 होस्ट नेम क्या लिखा है, ठीक है। फोटो हो गया, यही इंपॉर्टेंट है। आप होम टैब पे जाओ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, जो यहाँ से डेट हो तो क्यों देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब ये आपका काम कहाँ आता है ना, ये काम कहाँ आता है, जब क्या करेंगे, अभी आप पाइथन पढ़ रहे हैं, अभी क्या करेंगे, पाइथन पढ़ेंगे। तो क्या एसक्यूएल में हम डेटा कैसे, क्या हर टाइम एसक्यूएल में हम डेटा लिखते रहेंगे, एसक्यूएल फाइल ओपन करेंगे, डेटा लिखना छोड़ देंगे, है ना। हम कुछ ऐसा एक रूट निकालेंगे कि या तो हम एक्सेल, आप लोगों ने पढ़ लिया है, एक्सेल में डेटा एंट्री करते रहो, वो आपके डेटाबेस में स्टोर होता है, कैसे पॉसिबल। उसके लिए आप एक कनेक्टर बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा, बिजली से वायर क्लिक किया, यहाँ पर कनेक्ट किया, यहाँ से मैंने यहाँ पर किया, यहाँ से मैंने लैपटॉप में किया, क्या किया मैंने, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनाए ना। वैसे ही क्या हम डायरेक्ट वहां पर वायर रख के अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते थे, मेन वायर पे वायर रख के यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे, नहीं। उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐसे रूट्स क्रिएट करने पड़े ताकि वो कम्युनिकेट हो पाए अच्छे से हमारे लैपटॉप के साथ। तो वही हमारे जब डेटा को कनेक्ट करते हैं, सपोज दैट एक्सेल से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, कभी आपने कनेक्ट किया है एसक्यूएल, नहीं किया। जब आप एसक्यूएल ओपन करते हैं, ठीक है, एक्सेल ओपन करते हैं एसक्यूएल, तो वहां पर आपका ये मांगता है पोर्ट नंबर एंड पासवर्ड, एक्सेल मांगता है। जब डेटा एंट्री करते हैं डेटाबेस में रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, सर एक्सेल मांगता है, एसक्यूएल मांगता है, एसक्यूएल एक्सेल आ गया ना, ओके। देखो इधर ओके, ठीक है, हमने कहा ये डेटाबेस है, ठीक है, दिख रहा, ठीक, हमने कहा ये डेटाबेस है मेरा, और मुझे क्या करना है, इस मैं जितना भी अपने पाइथन से एंट्री, मैं उन्हीं लोगों को रजिस्ट्रेशन दूंगा जिन लोगों ने 12th कर रखी है, मैं उन्हीं लोगों को एडमिशन दूंगा डेटा साइंस में जिन लोगों ने 12th क्या कर रखी है, ऑलरेडी कर रखी है ना। या फिर मैं उन्हीं लोगों को एडमिशन दूंगा अपनी कंपनी में जिन्होंने मेरी कंपनी के लिए रजिस्टर्ड कर रखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने कहा कि मैं अपनी एक कंपनी के लिए डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, मैं उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय बनाऊंगा जिन लोगों ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, रजिस्टर्ड कर रखा है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन वैलिड करूंगा जो हमारे क्या होंगे, क्राइटेरिया में पास होंगे, ठीक है। या फिर मैंने बोल दिया कि ताकि वो पास है सारे लोग एडमिशन कराएं, मतलब कि आपने यहाँ पर क्या कह दिया, एक टेस्ट दिया जिसमें आप लोगों ने पास कर लिया, देन वो हमारे एम्प्लॉय को दैट्स इट, ठीक है। जब हमने टेस्ट के लिए क्या किया था, वही लोग टेस्ट देंगे जो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे। पहले फॉर्म फिल होता है ना, फिर एडमिट कार्ड आता है, तो हमने जब टेस्ट देने के लिए फॉर्म फिल कर रहे थे तो यहाँ से यूजर नेम पूछ रहा था मैं, या फिर नेम पूछ रहा था,
नेम, एज, जेंडर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एड्रेस, दो तीन चीजें और, ठीक है। इतना मैं पूछ रहा तो जब ये डेटा फिल कर रहा था और मैं ये बोल रहा था कि वही लोग एलिजिबल है जो 18 से ग्रेटर और इक्वल टू होंगे, दैट्स इट। जेंडर मैं जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करते, बात हो जाएगा तो। और मैं उन्हीं लोगों को बोलूंगा जो क्या कर रखे होंगे, अंडर ग्रेजुएट हो रखे होंगे, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट से ऊपर ही। एड्रेस में ऑन कर देता हूं, ठीक है। तो आप देखो क्या ये दो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, मतलब हमारी कंडीशन दो बन गई। तो यही दो कंडीशन हमारी क्या होंगी, लॉजिक होंगी। तो हम कहां से कवर करेंगे इस समय, पाइथन से करेंगे, ठीक है। मैं जो पाइथन पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पाइथन में कुछ डेटा एंट्री करता हूं मैं, वो मेरे एसक्यूएल में एंटर होता है, हमें बार-बार यहां से लिखने की नीड ना पड़े, ठीक है। देन ये हम जब कनेक्ट करते हैं दोनों चीजों को पाइथन से, पाइथन को कहां से कनेक्ट करेंगे, एसक्यूएल से, तब मुझे 127.0.0.1 पोर्ट नंबर 3306 एंड पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। जब आप कंपनी में डेटा एंट्री, आप जरूरी नहीं कि डेटा एंट्री में जाएंगे आप पावर बीआई एक्सेल पे ही बैठ जाएंगे, नहीं, वहां पर आपको डेटा एंट्री भी दे सकते हैं कि आप लोग डेटा क्लीन करो और पावर बीआई को इसको करेक्ट करके दो, ठीक है। कि आप पावर कुछ भी एक्सेल है वो आपका डेटाबेस में क्रिएट होता है, ओके, क्या हो, वो आपके डेटाबेस में क्रिएट होता रहे, ओके। सुमित समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये पोर्ट नंबर और ये आपका लोकल होस्ट पोर्ट नंबर और पासवर्ड वहां पर नीड होता है, ठीक है। और कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मुझे दिमाग में आया, मैंने पूछ लिया। इसमें नंबर इनका सेम ये लोकल होता है, आपके डिफॉल्ट होता है, ठीक है, दोनों सबका सेम होगा 127.0.0.1, क्या यही है 001 टू कर एड्रेस, ठीक है, 3306, ये लोकल होस्ट होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्लाउड सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड डेटा, क्लाउड का मतलब होता है हर जगह अवेलेबल, लेकिन एक्सेस कौन कर पाएगा, जो स्पेसिफिक यूआरएल पे होगा, रूट पे, यूआरएल पे, ठीक है। तो इन फ्यूचर जब कभी हमारी वेबसाइट बनती है तो डिफॉल्ट यूआरएल प्रोवाइड किया जाता है, क्लाउड को परचेज करना पड़ता है, और परचेज करना पड़ता है AWS और Amazon का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, ये डोमेन होते हैं आपका स्पेसिफिक होस्टिंग डिवाइस, कहां किस यूआरएल का हम होस्ट कर रहे हैं। जैसे एक डोमेन के अंदर आप लोग आई थिंक 6 से 7 सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बार परचेज करने लाइफ टाइम दे देते हैं, नहीं, कुछ देर के लिए सर जैसे ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है, हाँ जैसे ये वेबसाइट चल रही है, ओके, जूम मीटिंग पे जाओ, यहाँ इस वेबसाइट का यूआरएल कितना हो रखा होगा, ठीक है। देखो आगे इधर सारे लोग दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये सिंबल क्लिक है बने हैं, सुमांशु आ जाना इधर, वैभव आ जाओ, ठीक है। इस जैसे ये इन्होंने वेबसाइट परचेज कर रखी है ना, जोहो वालों ने, आप यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। इसका सर्टिफिकेशन कितने दिन तक है, कनेक्शन सिक्योर है, ओके। जहां पर ये कनेक्शन बना होता है ना, इसे बोलते हैं सिक्योर कनेक्शन, मतलब कि आपकी HTTPS पे होगी, एस फॉर सिक्योर, HTTP द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज ऐसे कुछ बोलते हैं, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेशन इज वैलिड, कब तक, देखो यहाँ पर सारी डेटा लिखा है कि ये सर्टिफिकेशन इशू कब हुआ था और एक्सपायर्ड कब होगा, ठीक है। और इन्होंने क्या लिया है, कॉमन नेम और डिटेल्स पे जाओगे आप, यहाँ पर सारी चीजें लिखी होती हैं, जो ये क्या करता है, ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी में आपको बताई जाती हैं। ये सर्टिफिकेशन आईडी होगी इसकी, ये पब्लिक की हो गई, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक छोटी छोटी चीज, जब आपके लैपटॉप पे कभी साइबर अटैक होता है तो वो ये चीजें पकड़ते हैं, ये चीज पकड़ते हैं, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट हैक हुई है तो एक बार ये ले लो, बस खत्म, ठीक है। तो ये यहाँ पर कभी भी आप HTTPS लिखा है
नो डाउट वो वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है, ये क्या क्या एक्सेस कर रखी, कैमरा, फोन या फिर सारी चीजें देख लो यहाँ से। यहाँ से सर्टिफिकेशन देख लो, कनेक्शन सिक्योर देख लो, और पढ़ना और एग्जाम्पल पे आके पढ़ लो सर्टिफिकेशन कैसा है इसका, कहाँ से लिया इन्होंने, तो यहाँ से देख लो। और इनके सर्टिफिकेशन का नाम भी होता है, यानी इनको कॉमन ऑर्गेनाइजेशन नो पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन, कोई इसका वो नहीं है, खुद का ये बना रहा है ना। ये देखो सर इसमें हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन देखो, बस तय होगा भाई। ऑर्गेनाइजेशन देख लो। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी, नहीं जस्ट ऐसे बता रहा जनरल इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन। यस, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप लोग जानते रहेंगे। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कल क्लास है क्या? हाँ है, क्लास है कल। कल है नहीं, क्योंकि काफी एग्जाम है ना कल। कल तो संडे है। और कल कल मैं हाँ सब काफी को एग्जाम है, तो ये पूछ रहा हूँ कल रखे या ना रखे। 4 बच्चों को तो एग्जाम ही है, क्या फायदा? जिन लोगों का एग्जाम है वो ग्रुप में एग्जाम करके पिन कर देना। ठीक है, कर दो भाई 4 हफ्ते से जिनके नहीं है, जिनके नहीं है वो नो एग्जाम पिन कर दें। आशीष सर, हेलो हेलो हेलो। एग्जाम बोली ठीक तुम्हारा भी ठीक है एग्जाम सर, नहीं। मैं लीव कर रहा हूँ, ऑफिस जाना है आज जल्दी। क्या चीज? आई कैन लीव, ऑफिस जाना है जल्दी आज। ओके चलिए ठीक है। कल मैं सोच रहा हूँ विंडो कौन सा नहीं करा। सर हम एक सर कल आप विंडो में करवा दो। ठीक है, मंडे विंडो कौन सा। ओके, क्या चीज? सब पूरी भी पढ़ानी वाली चीज, चलो ठीक है, पढ़ा दूंगा। ओके सुमित आ जाओ, मैं लीव कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। जब मैं दूसरी चेयर जहाँ हमारे पास कंडीशन आती थी हाँ